Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Racing Class Instruction. Today in this video we are going to discuss आंग्ल सिख युद्ध। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हम पढ़ने वाले हैं किसके विषय में, आंग्ल सिख युद्ध के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था किसके विषय में, हमने पढ़ा था आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों का मराठा से युद्ध हुआ। ठीक है, उसके विषय में हमने पढ़ा था। हमने सबसे पहला युद्ध पढ़ा था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बार देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने पढ़ा था 1775 से लेकर 82 तक चला था, जो कि हमारा 7 ईयर चला था, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, 7 ईयर चला। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय की, जो कि 1803 से लेकर 5 तक चला, जो कि उसके जो द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध जब चला था, तो उसके जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। थर्ड की बात करें तो 1816 से 19 तक चला था, 3 साल चला था। और ये 1803 से लेकर जो 5 साल चला वो 2 साल चला था। तो 1816 से लेकर 19 तक जो चला था वो चला था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ठीक है, तो हम बात करें किस बारे में, आंग्ल सिख युद्ध के विषय में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1839 में रणजीत सिंह की जब डेथ हो गई, उसके बाद में आगे 10 वर्ष तक उनका राज्य जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। जब 10 वर्ष तक राज्य समाप्त हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब कोई ब्लैंक चीज़ होती है, ब्लैंक जगह होती है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से भरा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की लाइफ में कोई बंदा है, कोई पर्सन है, और जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको फील करने के लिए, उसको उस ब्लैंक चीज़ को फील करने के लिए कोई ना कोई इंसान को लाया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान इस ज़मीन पर अकेला तो रह नहीं सकता है। यदि वो अकेला रहेगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या खुदा उसको सब्र दे दे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा होता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं रह सकता। बहुत सी ब्रेव ऐसे और करेज लोग हैं जो कि अपने साहस से और अपनी ऊपर वाले के शुक्र और उसके सब्र से जो है वो अकेले भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है, सिख क्षेत्रों पर अधिकारों को लेकर अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुए उनको कहा जाता है आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको कहा जाता है आंग्ल सिख युद्ध, क्योंकि मराठा के जो वो रणजीत सिंह थे उनकी डेथ ही हो गई थी, तो मराठा 10 साल तक जो है वो उनका राज्य कैसा हो गया, एक ब्लैंक जगह बनी रही। तो उसके बाद में सिखों के बीच में जो है युद्ध हुआ, तो उसको बोला गया आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, सिख क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर अंग्रेज लोग जो थे वो कहने लगे कि भाई हम यहाँ पर जो है अपनी जगह बनाएंगे और यहाँ पर हम शासन सत्ता संभाल लेंगे, ये हम राज करेंगे। तो इस बात को लेकर अंग्रेज़ों की और सिखों के बीच में भिड़ंत हो गई, इसको और युद्ध हुए बाकायदा। इसको ही कहा गया है आंग्ल सिख युद्ध। 10 युद्ध हुए, 10 वर्ष तक ये जो है जगह जो है रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में ब्लैंक बनी रही। आगे देखिए लिखा हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है कब से चला, 1845 से लेकर 46 तक चला। जबकि हमने आंग्ल मराठा युद्ध जो हमने समझे 1775 से स्टार्ट हुए थे, और ये जो है सिखों के जो युद्ध है 1845 से स्टार्ट है। यह समझना है 1700 में कौन आया था, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। मराठाओं के बीच में 1700 में हुआ था, 1800 में किसके बीच में हुआ, सिखों के बीच में। ठीक है, इनके पॉइंट को हम समझते चलेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष के समय भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड हार्डिंग, ये क्या लिखा हुआ, लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर जिसका नाम था, जो प्रमुख जो इनका हेड था जिसका नाम था सर हुगफ, क्या नाम था, सर हुगफ जो था अंग्रेजी सेना का क्या था, प्रमुख लीडर था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, देखिए क्या लिखा हुआ है मुदकी, देखिए एक बार, मुदकी दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, क्या लिखा हुआ है, फिरोज शाह जनवरी 1846 में बद्दवाल और अलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु सबराओं की लड़ाई जो कि हुई थी फरवरी 1846 में निर्णायक सिद्ध हुई। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो सिखों के बीच में जो प्रथम सिख युद्ध हुआ उसके विषय में समझा रहे हैं हम कि जो अंग्रेज जो थे जो कि लड़ रहे थे किससे, सिखों से, तो उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग, और यहाँ पर बात की जा रही है लॉर्ड हार्डिंग के बाद में सर हुगफ जो थे लीड कर रहे थे सर हार्डिंग को और अंग्रेजी सेना को। ठीक है, आगे लिखा हुआ, अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, एक जगह का नाम है, दिसंबर में 1845 में और में फिरोज शाह, और जनवरी में बद्दवाल जिनका नाम था और अलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी गईं। ठीक है, परंतु सबराओं की लड़ाई जो है सबसे ज़्यादा निर्णायक सिद्ध हुई और उसका एक रिजल्ट सामने भी आया, एक मतलब हम कह सकते हैं निर्णायक सिद्ध हुई, एक उसका रिजल्ट सामने आया। आगे लिखा, इस युद्ध के बाद मार्च 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। देखिए कोई भी युद्ध होता है उसके बाद में जो कंक्लूजन निकलता है, जो हम कह सकते हैं बाद में जो एक इंसान जो है पॉइंट पर आकर रुकता है, तो कहीं ना कहीं संधि करना पड़ती है, समझौता करना पड़ता है। ठीक है, उसे बोलते हैं MOU, क्या बोलते हैं, MOU, यानी कि मेमोरेंडम, ऐसी कुछ नाम है उसका, ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, मेमोरेंडम
ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं MOU प्रेजेंट टाइम में 2024 में चल रहा है, जबकि इससे पहले क्या हुआ करते थे युद्ध में संधि हुआ करती थी, ठीक है, वो संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार लिखा हुआ है सिखों ने सतलुज नदी के दक्षिण की तरफ के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को जो है सौंप दिए। मतलब साउथ के जितने भी एरिया थे वो क्या कि तुम अंग्रेजों से कहा तुम इनको ले लो, इसलिए लिखा हुआ संधि में ये चीज़ तय हुई। आगे लिखा इस संधि के बदले में अंग्रेजों ने दलीप सिंह, क्या लिखा हुआ है, दलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार किया। देखिए हमने क्या समझा, हमने समझा इस संधि के बदले, ये जो संधि हुई थी जिसको हमने पढ़ा लाहौर की संधि, साउथ के एरिया अंग्रेज़ों को देने की बात कही गई थी। तो लिखा हुआ है संधि के बदले अंग्रेज़ों ने दलीप सिंह को महाराजा तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में स्वीकार कर लिया। लाहौर के क्षेत्रफल को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। मतलब क्या लिखा हुआ यहाँ पर, लाहौर के क्षेत्र जो है, लाहौर का काफ़ी बड़ा एरिया का पाकिस्तान, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान की कैपिटल क्या, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लिखा हुआ लाहौर के क्षेत्र को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने जो है कश्मीर क्षेत्र को राजा गुलाब सिंह को भेज दिया। गुलाब सिंह को कहते कि भी कश्मीर तुम ले लो, क्योंकि कुछ टाइम कश्मीर के अंदर ही पाकिस्तान का लाहौर, उसके अंदर ही कश्मीर आया करता था। तो बेच दिया, कहा कि भाई हमारा एरिया जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। क्या लिखा हुआ, जिस कारण सिखों ने लाल सिंह के नेतृत्व में आकर के, उनको लाल सिंह ने लीड किया और दोबारा से सिखों ने जो है जोश में आकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध दोबारा से विद्रोह कर दिया। लिखा हुआ आगे चलकर 1846 में भैरोवाल, क्या लिखा हुआ है, आगे चलकर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई। कौन संधि हुई, भैरोवाल की संधि से पहले हमने पढ़ी लाहौर की संधि। तो जो संधियाँ हैं वो हम संधियों को एक बार हाईलाइट करते चलेंगे। भैरोवाल की संधि 1846, इससे पहले हमने कौन सी संधि पढ़ी थी, लाहौर की संधि, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है लाहौर की संधि, और यह भैरोवाल की संधि हुई, ठीक। इसमें लिखा हुआ जिसके कारण राजा दलीप सिंह के वैश्य होने तक ब्रिटिश सेना को जो है लाहौर में तैनात कर दिया गया। क्या लिखा हुआ है, आगे चलकर 1846 में जो है भैरोवाल की संधि हुई, जिसके अनुसार राजा दलीप सिंह के वैक्स होने तक, क्योंकि उस टाइम छोटे थे, उनके वैक्स होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया। ब्रिटिश सेना जो थी कहा कि तुम लाहौर में चलो, जो कि पाकिस्तान में है। और सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंस की अध्यक्षता में शासन के कार्य हेतु नियुक्त कर दी गई तथा राज्य के किसी भी हिस्से में ब्रिटिश सेना की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। मतलब लाहौर के अलावा किसी भी एरिया में जो है सुनिश्चित कर दी जाएगी उनकी तैनाती को, ये बात कही गई। किसमें, ये जो संधि हुई थी जिसको हमने पढ़ा भैरोवाल की संधि में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे राजा रणजीत सिंह के विषय में। तो आज के लिए बस नहीं था, तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।